इस वीडियो में हम परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को सुनकर और पढ़कर समझेंगे। प्रश्न: अलिखित संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के गुणदोषों का वर्णन कीजिए। उत्तर: अलिखित संविधान या विकसित संविधान के गुण। नंबर 1, समयानुसार परिवर्तनशील। अलिखित या विकसित संविधानों में एक मुख्य गुण यह पाया जाता है कि इसमें आवश्यकतानुसार कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता होती है, बल्कि जिस प्रकार संसद कानून बनाती है उसी प्रकार संशोधन भी पारित कर सकती है। इसलिए बिना देरी किए आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन हो सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि संविधान पूर्ण रूप से लिखा नहीं होता है। नंबर 2, क्रांति से बचाव। जहां आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन नहीं हो पाते हैं और जनता को अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रदर्शन, आंदोलन, धरना, हड़ताल या इसी प्रकार की किसी और विधि का सहारा लेना पड़ता है, जो जनता में असंतोष की भावना घर करने लगती है, जिसकी परिणति कभी कभी क्रांति के रूप में होती है। इसलिए जहां संविधान विकसित या अलिखित है और जहां संशोधित प्रक्रिया जटिल नहीं है, वहां ऐसी किसी समस्या की संभावना नहीं होती है। नंबर 3, आघातों का सरलतापूर्वक सामना। विकसित संविधान अपनी परिवर्तनशीलता तथा परंपराओं पर आधारित होने के कारण किसी भी समय में आने वाले आकस्मिक आघातों में भी सफलता से चलते रहते हैं, जबकि निर्मित संविधान टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि निर्मित संविधान में निश्चित प्रक्रिया दी हुई होती है और उसी के अनुरूप आने वाले खतरे का सामना किया जाता है। अलिखित संविधान की तुलना वृक्ष की उस लचीली शाखा से की जाती है जो मार्ग के ऊपर आ जाती है, और जब भी वाहन उस मार्ग से गुजरता है तो शाखा कुछ समय के लिए अपने स्थान से हट जाती है, और जब वाहन गुजर जाता है तो शाखा पहले की तरह अपने स्थान पर आ जाती है। नंबर 4, प्रगतिशीलता। अलिखित या विकसित संविधान प्रगतिशील कहे जाते हैं। इन संविधानों को परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर चलना होता है, जो देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। ब्रिटेन के संविधान पर यदि दृष्टिपात करें तो इसके प्रमाण आसानी से मिल जाते हैं। ब्रिटेन में ट्यूडर काल तक निरंकुश शासन रहा। परवर्ती काल में स्टुअर्ट शासक भी निरंकुश बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। जेम्स प्रथम ने दैवीय अधिकारों की दुहाई देकर निरंकुश शासन का औचित्य सिद्ध करना चाहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। चार्ल्स प्रथम ने इसी क्रम को आगे बढ़ाया तो संसद की सेना के सेनापति क्रॉमवेल ने चार्ल्स प्रथम का कत्ल कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद संसद की महत्ता बढ़ी, और जब जेम्स द्वितीय ने पुनः निरंकुश सत्ता को लाना चाहा, उसके विरुद्ध ब्रिटेन में सन 1688 में रक्तहीन क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, हुई और जेम्स द्वितीय गद्दी छोड़कर भाग गया। विलियम और मेरी गद्दी पर बैठे तो उन्होंने सन 1689 में अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स, को स्वीकार किया, जिसमें इंग्लैंड में सीमित राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। अलिखित या विकसित संविधान के दोष। नंबर 1, यह अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। ये संविधान अधिकतर परंपराओं, रूढ़ियों और रीति रिवाजों पर आधारित होता है, इसलिए वह निश्चित और स्पष्ट नहीं होता है। यदि कहीं संविधान की किसी परंपरा के स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है तो कोई भी संस्था इसमें अधिक सहायता नहीं कर पाती है। बहुत कुछ अस्पष्ट और अनिश्चितता के वातावरण में ही होता है। नंबर 2, न्यायालयों के हाथ के खिलौने। ये संविधान अलिखित और अस्पष्ट होने के कारण न्यायालयों के हाथ के खिलौने होते हैं। जब भी न्यायालय चाहें या जिस प्रकार भी चाहें उन्हें परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकते हैं, जिससे आम जनता को इसके बारे में सही जानकारी नहीं हो पाती है। नंबर 3, अधिकार पत्र का अभाव। जो संविधान निर्मित होते हैं उनमें तो अधिकार पत्र पाए जाते हैं, जिनके आधार पर जनता को पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि हमारे क्या अधिकार और कर्तव्य है। लेकिन जो संविधान विकसित होते हैं उनमें संविधान के कुछ भाग ही लिखे होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि अधिकार पत्र उनमें लिखित रूप से हों ही। इसके अभाव में जनता के अधिकार और कर्तव्य परंपराओं तथा रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं।